चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 एंड कोस फाई इज इक्वल टू 12/13 वेयर थीटा एंड फाई लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसमें दिया हुआ है थीटा और फाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो क्वाड्रेंट है ना, उस क्वाड्रेंट से हमें एक बात ये साफ साफ पता लगती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब हमें जस्ट वैल्यू निकालनी है, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। ओके, क्योंकि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। चले, तो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17। मैंने देखा मुझे साइन थीटा के साथ साथ, क्योंकि साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू चाहिए, साइन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यानी मुझे साइन थीटा कोस फाई चाहिए प्लस कोस थीटा और साइन फाई चाहिए। कोस फाई से साइन फाई निकल जाएगा, साइन थीटा से कोस थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ए बी सी और ये हो गया थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हो गया 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी हो गया 15 का स्क्वायर। 17 हो गया 289 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 225। इसे इधर लाके माइनस को 289 माइनस 225 इज इक्वल टू ये हो गया ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225, 19 माइनस 5 4 और ये 64। इसका मतलब ए बी कितना हो गया? 8 यूनिट, है ना। तो ए बी मेरा 8 यूनिट आ गया बच्चों। चले, इसी तरह से हमें गिवन है कोस फाई इज इक्वल टू 12/13। तो फिर से हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर एंड दिस इज द एंगल ऑफ फाई। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज इक्वल टू 12x एंड हाइपोटेन्यूस 13x। सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर दिस इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। माइनस करें, 9 माइनस 4 दैट इज 5, 6 माइनस 4 दैट इज 2, इट्स मीन दैट दिस इज 25। यानी क्यू आर की वैल्यू होगी 5 यूनिट। तो मेरे पास 5 यूनिट है। अब देखिए मैंने ट्रायंगल से सारी साइड्स अपने इस ट्रायंगल की फाइंड आउट कर ली थीटा की फॉर्म में, सारी साइड मैंने इस ट्रायंगल की फाइंड आउट कर ली फाई की फॉर्म में। पूछता क्या है? साइन थीटा प्लस फाई। तो हमने लिखा साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा, दिस इज साइन फाई। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस फाई गिवन है 12/13 प्लस कोस थीटा। देखिए यहां से कोस थीटा निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 8/17। साइन फाई, यहां से साइन फाई निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, दिस इज 17 into 13, मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हैं 17 into 13 तो ये हो गया 51 एंड 7 1 दिस इज 1, ठीक है, एंड 2 एंड 2 221 लिख सकते हैं डायरेक्टली 221। तो 15 12 जा दिस इज आई थिंक 180। तो 15 into 12 ये हो गया 30, ये हो गया 5 1 180 प्लस 8 5 जा 40। चलिए ये कितना हो गया? 0 0 0 8 4 12 यानी 220 अपॉन 221। यानी साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू होगी 220 अपॉन 221। चलिए कम टू द नेक्स्ट। आगे उसने पूछा tan थीटा प्लस tan फाई। हमने लिखा tan थीटा प्लस फाई यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी
टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। मैंने क्या बताया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी बच्चों, आपको थोरोली सारे फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है, ठीक है। चलिए टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से निकालेंगे 15 अपॉन 8 प्लस टेन फाई की वैल्यू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12, 1 माइनस टेन थीटा 15 अपॉन 8 इंटू 5 अपॉन 12। चलिए जी एलसीएम लेते हैं 8 और 12 का, तो अगर हम यहां पर निकालें 8 और 12 का एलसीएम 24, तो दिस इज 24, 8 3 जा 24, 15 3 45, 12 2 जा 24, ये हो गया 10, तो 12 8 जा 96 माइनस 75 अपॉन 24, 24 से 24 कैंसिल, दिस इज 55 अपॉन 6 minus 5, this is 1, 9 minus 7, this is 2, 55 upon 21. So tan theta plus phi is equal to 55 upon 21. चलिए कम टू द नेक्स्ट, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस, इफ sin theta is equal to 3 upon 5 and cos phi is equal to minus 12 upon 13 where theta and phi lie in the second quadrant. इस बार अगर आप ध्यान से देखें sin थीटा और मतलब कि थीटा एंड फाई लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इस बार हमें जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस फाई एंड cos थीटा प्लस फाई। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin थीटा माइनस फाई, sin थीटा माइनस फाई यानी sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin थीटा cos फाई प्लस कोस थीटा और ये हो गया साइन फाई, ये मेरे पास फॉर्मूला बना। चलिए साइन थीटा हमें गिवन है 3 अपॉन 5, ठीक है ना। चलिए यहां से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट में होगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जो प्लस माइनस है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्लस का जो साइन है वो एप्लीकेबल है, माइनस का साइन है वो एप्लीकेबल है या दोनों एप्लीकेबल है। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहां पर मेरा प्लस वाला साइन एप्लीकेबल नहीं होता, नेगेटिव साइन एप्लीकेबल होगा, तो आप डायरेक्टली यहां पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन 25 माइनस अंडर रूट ये हो गया 25 माइनस 9 अपॉन 25 माइनस अंडर रूट 25 माइनस कितना होता है 6, 16 अपॉन 25, यानी ये जो कोस थीटा उसकी वैल्यू माइनस का 4 अपॉन 5 आ जाती है, ठीक है। हमने साइन थीटा की हेल्प से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब कोस फाई की हेल्प से हम साइन थीटा की साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे, इसे तो हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए तो हमें गिवन है कोस फाई इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 13। अब बच्चों सवाल ये उठता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी तो हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, तो वहां पर हमने ट्रायंगल का यूज किया, लेकिन इस बार ट्रायंगल का यूज क्यों नहीं किया। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर दोनों जगह एक ही ऑपरेशन अप्लाई किया, फॉर्मूले की हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू निकाली। इस यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 की बना, इसमें मैं ट्रायंगल का यूज कर सकता था, लेकिन कोस फाई इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 13 इसमें ट्रायंगल का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती और रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं आता, रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर रेशियो पॉजिटिव रहता है और ये वाला रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा और ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल यूज नहीं कर सकता, मुझे फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना था, इसलिए मैंने यहाँ भी फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं कोस थीटा की कोस फाई की हेल्प से साइन फाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से निकाल रहा हूँ, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। कोस स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू कितनी है
माइनस 12/13 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 144/169, अंडर रूट 169 माइनस 144/169, तो ये हो गया कितना 9 माइनस 4 5 हो गया, ये हो गया 25/169, तो कितना आ गया हमारा 5/13 साइन 5। और किस क्वाड्रेंट में हम लोग बच्चों, हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 5 की वैल्यू प्लस 5/13। चलिए अब मैंने सारी वैल्यू निकाल ली है और फॉर्मूला मेरा ये रहा, साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा, ये हो गया साइन 5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3/5। कोस 5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 12/13। अगर आपने साइन भी गलत लगाया था तो उससे भी आंसर रॉन्ग आएगा। कोस थीटा सेकंड क्वार्टर में फिर से नेगेटिव माइनस 4/5, साइन 5/13। चलिए 12 3 36, 13 5 65, माइनस प्लस माइनस 5 4 20, 50 13 5 65, एलसीएम इज रिमेन 65 ओनली, माइनस 36 माइनस का 20, तो ये कितना आ गया माइनस का 56 अपॉन दिस इज 65, आंसर इज माइनस 56/65। ठीक है, चलिए अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, cos थीटा प्लस cos 5। फिर से हमारे पास वैल्यू है, ये थी हमारी साइन थीटा माइनस 5 की वैल्यू, ठीक है ना। अब आइए cos थीटा प्लस 5, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 4/5, cos 5 की वैल्यू कितनी है माइनस 12/13, माइनस sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, और sin 5 की वैल्यू 5/13, तो माइनस माइनस प्लस 12 4 48, 13 5 65, माइनस 5 3 15/65, एलसीएम इज 65 ओनली, 48 माइनस 15, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3/65, दिस इज 33/65। बच्चों बहुत आसान है, बस आपको क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ cot alpha is equal to 1/2 and sec beta is equal to minus 5/3, I am just checking whether sec beta is equal to minus 5/3 or this is 13. Yes, this is minus 5/3. Okay, where alpha belongs to, look at this, pi to 3π/2। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं होती है, पाई से लेकर 3π/2 इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और बीटा की वैल्यू π/2 टू पाई, यानी बीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं इनकी बात करूं, देखिए ये मेरा π/2 हो गया, ये मेरा पाई हो गया और ये मेरा 3π/2। अब ये जो अल्फा है पाई से लेकर 3π/2, यानी अल्फा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और बीटा है π/2 से लेकर पाई, यानी बीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने इसके साइन पॉजिटिव नेगेटिव रखूंगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। चलिए मुझे गिवन है cot अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cot अल्फा 1/2 है, तो cot अल्फा इज इक्वल टू 1/tan अल्फा होता है बच्चों, 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan अल्फा इज इक्वल टू 2। यानी मुझे tan अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, वो 2 मिल गई, लेकिन मेरा tan अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan अल्फा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का 2 आंसर है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर sec बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/3। चलिए क्या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस दैट इज sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी गलती हो जाती है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम बीटा अगर मैं बात करूं tan बीटा की, tan बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है। tan बीटा की अगर बात करूं, tan बीटा सेकंड क्वार्टर में और tan बीटा सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस साइन डालना ही होगा। माइनस अंडर रूट sec बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, माइनस का 5/3 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस अंडर रूट दिस इज 25/9 माइनस 1 अंडर रूट दिस इज 25 माइनस 9/9, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 16/9 दिस इज माइनस का 4/3, यानी मेरे पास tan बीटा की वैल्यू माइनस 4/3, tan अल्फा की वैल्यू +2। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan क्या चाहिए हमें, tan अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या बना, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा दिस इज tan बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा दैट इज 2, tan बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4/3, ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा 2 और माइनस का 4/3, ठीक है, ये हो गया 2 माइनस 4/3 अपॉन 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 4 2 जा 8/3, तो 3 2 6 माइनस 4/3, 3 प्लस 8/3, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 6 माइनस 4 दैट इज 2/11। सो above final answer is 2/11 for tan alpha plus beta। चलिए come to the next बच्चों, we have another question. The question is that prove that tan 56 is equal to cos 11 plus sin 11 upon cos 11 minus sin 11। तो इससे पहले जो क्वेश्चन थे बच्चों, क्वाड्रेंट पर बेस मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, यानी हमने क्वाड्रेंट पे क्या सीखा, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे, लेकिन साइन वही अप्लाई करेंगे जो क्वाड्रेंट में होता है। अगर किसी क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है तो आप नेगेटिव ही साइन अप्लाई करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे वो कह रहा है प्रूव दैट tan 56 इज इक्वल टू cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। तो tan 56 को बच्चों मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज 45 प्लस 11। अब आप पूछो सर आपने 45 प्लस 11 में कैसे डिवाइड किया, देखो बच्चों ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। अब आज मैंने बता दिया, अब आपको खुद याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b, ठीक है। tan a कितना है बच्चों, tan 45 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 45 और tan 11। tan 45 कितना होता है बच्चों, दैट इज 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan 11 दिस इज tan 11, 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11। लेकिन मेरे तो आंसर साइन कोस में लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस tan थीटा को साइन कोस में ब्रेकअप कर लेता हूँ, साइन 11 अपॉन कोस 11 अपॉन 1 माइनस साइन 11 अपॉन कोस 11। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 जब लूंगा तो ये जाएगा कितना, कोस 11 प्लस साइन 11 अपॉन कोस 11, और यहाँ पे जाएगा कोस 11 माइनस साइन 11 अपॉन कोस 11। देखिए कोस 11 से कोस 11 कैंसिल, क्या बचा, कोस 11 प्लस साइन 11 अपॉन कोस 11 माइनस साइन 11, और यही हमें लाना, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। ये थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है बच्चों, हमें हर तरह की कंडीशन के लिए रेडी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम जहाँ भी एग्जाम सेंटर पड़ता है हम एग्जाम देते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट में पढ़ाई करना पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एडवाइस यही है, कंडीशन चाहे कैसे भी, हमें हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सामने है। प्रूव दैट tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 टाइम tan 50।
ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। हमने लिखा फिर से वही आइडेंटिटी, tan 70 इज इक्वल टू tan, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 50 प्लस 20। नाउ tan 70 इज इक्वल टू tan a प्लस b फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan 70 क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, मुझे अपने आंसर पे ध्यान देना बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बच्चा tan 50 प्लस tan 20, ओपन द ब्रैकेट, tan 70 माइनस tan 70 tan 50 इंटू tan 20, इधर tan 50 प्लस tan 20। एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, अपने आंसर पे ध्यान रखना। हमारे पास tan 70 चाहिए, देखो वो ये रहा, लेकिन कहीं और मुझे tan 70 नहीं चाहिए और यहाँ पर tan 70 आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 70 रिमेन सेम माइनस ये जो tan 70 है ना, इसको लिख लेते हो tan 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 70 होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 90 माइनस 20 नहीं करूंगा अगली लाइन में। अगली लाइन में tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। चलिए हम लिखते हैं बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, tan 70 माइनस tan 90 माइनस थीटा कोट 20 tan 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब इधर देखना बच्चों, tan 70 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ध्यान से देखो, tan 20 से tan 20 कैंसिल, दिस इज tan 20, ठीक है ना, 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा, tan 70 माइनस tan 50 इंटू बस tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। बच्चों अपने आंसर पे ध्यान दो, यहाँ पर 2 टाइम tan 50 है, तो मैं tan 50 को इधर की साइड लेके जा रहा हूँ, देन इन दिस लाइन वी विल गेट द आंसर, tan 50 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, tan 50 प्लस tan 50 प्लस tan 20, क्या बना, tan 70 इज इक्वल टू tan 50, देखो 2 टाइम आएगा, 2 टाइम tan 50 प्लस tan 20। और अगर आप ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 टाइम tan 50, हेंस वी हैव प्रूव दिस आइडेंटिटी। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। वंस अगेन वी हैव ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलो बच्चों इसे करते हैं। वो कहता है प्रूव दैट cot 2x इंटू कोट एक्स माइनस कोट 3x cot 2x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोट थीटा, कोट a प्लस बी फॉर्मूला क्या है, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कोट 3x कोट 3x इज इक्वल टू 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बार बार मैं tan लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन tan में भी है, अपने आप ही tan लिखा जा रहा है, कोट 2x प्लस x, ठीक है, कोट 3x इज इक्वल टू कोट a प्लस b फॉर्मूला, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। बच्चों अब आप पूछेंगे भाई आपने ये कोट b को आप पहले क्यों लिख रहे हैं, कोट a भी तो आ सकता है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो कोट a माइनस b का फॉर्मूला होता है वो होता है कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a, क्योंकि नीचे कोट b माइनस कोट a होता है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ लर्न करने का तरीका यही है
क्या बी को प्लस में भी पहले रखो और माइनस में भी पहले रखो, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो आप चाहे तो कोट ए प्लस कोट बी भी कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। कोट 3x इज इक्वल टू कोट x प्लस कोट 2x इज इक्वल टू कोट 2x कोट x माइनस 1। ओपन द ब्रैकेट, कोट 3x इंटू कोट x प्लस कोट 3x इंटू कोट 2x इज इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1। बस अब हम अपने इन सारे टर्म्स को अरेंज करेंगे अपने आंसर के अकॉर्डिंग। देखिए मेरा 1 पॉजिटिव है, लेकिन वहां पर मेरा 1 नेगेटिव है, तो मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं। देखिए पॉजिटिव हो गया। कोट 2x इंटू कोट x, कोट 2x इंटू कोट x, देखिए पॉजिटिव ऑलरेडी। और ये जो दोनों टर्म है ना मैं उधर ले आता हूं अब, क्योंकि पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाकर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। और आई थिंक यही हमारा आंसर भी है। देखो 1 1 कोट 2x इंटू कोट x, कोट 2x इंटू कोट x माइनस कोट 3x इंटू कोट x, कोट 3x इंटू कोट x, दिस वन माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x, कोट 3x इंटू कोट 2x, एंड दिस इज प्रूव्ड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट बच्चों, वी हैव दिस क्वेश्चन। देखिए cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर लिया, लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एंड पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू बी। इसे ए मान ले, इसे बी मान ले। तो ध्यान से देखिए क्या बना मेरे पास, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो ध्यान से देखिए cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, किसका फॉर्मूला हो गया, cos A प्लस B। तो क्या cos A की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस B की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4 माइनस वाई। सो दिस इज cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई। सो इट बिकम cos, देखिए पाई बाय 4 45 प्लस 45 पाई बाय 2 होती है माइनस एक्स प्लस वाई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूला बना cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो यानी ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव। सो cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square। ये हमें प्रूव करना है। चलिए ले लेते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। बच्चों ऊपर देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लिख देता हूं यहां पर tan a प्लस b, क्या tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b फॉर्मूला बना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। ठीक है, नीचे फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4, दिस इज tan 45 एंड इट्स वैल्यू इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो देखो बच्चों मिडिल वाला मिडिल में आता है हमेशा, नीचे वाला सबसे ऊपर। तो 1 प्लस tan x
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10x, नीचे क्या बचा 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बना 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। और बच्चों में यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, मैं अब एक सेट लिख रहा हूं फॉर्मूलाज का जो हमें लर्न होना चाहिए, वो अगली क्लास में काम आएगा बच्चों, तो इसलिए फॉर्मूले में इसी क्लास में दे रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना प्लीज। पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। सेकेंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला cos c प्लस cos d, फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए फॉर्मूला लर्न करने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, देखो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन कोस नेगेटिव हुआ है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। अगर साइन की बात करो, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। cos c प्लस डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, यानी cos एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। लेकिन जो लास्ट फॉर्मूला है इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। 4 फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें लगता है cos में फॉर्मूला तो फॉर्मूला भी cos में बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 1 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2, ठीक है ना। 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2, किसका फॉर्मूला cos c माइनस cos d का। या फिर ये वाला फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस 2 साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सबसे आगे आएगा, c प्लस d अपॉन 2 साइन, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो इट बिकम साइन c माइनस d अपॉन 2। ये भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है बच्चों, यानी 4a 4b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने जरूरी है। चलिए तो बच्चों, ये 4 फॉर्मूलाज हैं, अगली क्लास इसी फॉर्मूला पर चलेगी। देखिए बच्चों, मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, मैं चाहता हूं सारी आइडेंटिटी एक साथ लिख सकता था जैसे एनसीईआरटी में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आप लोग अगर टाइम डिवोट कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको फायदा होना चाहिए। तो अभी हमने इससे पहले साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी फॉर्मूला, कोट ए माइनस बी फॉर्मूला। तो मेरे इन फॉर्मूले पर बेस्ड अभी मैंने क्वेश्चन कराए थे, अब इन 4 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। तो प्लीज ये आइडेंटिटी जरूर लर्न कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।